हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं बना रही हूँ इस साड़ी से डबल लेयर वाला फ्रॉक। ये पुरानी साड़ी है तो इसका सबसे पहले मैं फॉल निकाल लूँगी। और इस साड़ी का फैब्रिक है शिफॉन जॉर्जेट में कुछ है। तो चलिए मैं इसकी अब कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपर पार्ट के लिए अस्तर लिया है। ये क्रेप का अस्तर है, आप कॉटन का भी ले सकते हो। 4 लेयर में मैंने इसकी फोल्ड कर ली है इसको। उसके बाद 14 इंच की यहाँ पे मैंने लंबाई रखी है। और यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे यहाँ पे मैंने शोल्डर के लिए निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 4.5 इंच पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक की जो है लंबाई रख रही हूँ। यहाँ पे मैं तो नेक की लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और सीधी लाइन ड्रॉ करके मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे शोल्डर की जो मैंने 4.5 पे मैंने निशान लगाए थे, तो वहाँ पे मैंने हाफ इंच दोनों साइड से निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं 1 इंच की स्ट्रैप बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इस चाप से यहाँ पे दोनों साइड से राउंड कर रही हूँ, आर्म होल एंड नेक दोनों को। और फिर यहाँ पे मैं जो है 4 इंच की जो मैंने नेक रखा था, तो वहाँ पे मैं 2 इंच कट करूँगी शेप के लिए। बाकी बाद में मैं इसमें स्ट्रैप ऐड करते टाइम मैं इसमें जोड़ लूँगी, मुझे कितने जोड़ने हैं। तो 4 इंच के नेक थे तो मैंने 2 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अब इसकी जो साइड की मार्जिन ये फिटिंग का है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो जो फिटिंग है वो रख के मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच पे निशान लगाए हैं लूजिंग के लिए। अगर लूज़ टाइट करना होता है उसके लिए मैंने निशान लगा के नीचे से भी थोड़े से राउंड कर लें कुछ इस तरीके से। ये राउंड इसलिए करते हैं ताकि फिटिंग के टाइम पे फिनिशिंग अच्छी दिखती है फ्रंट से। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और दोनों साइड से मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, क्योंकि फिटिंग के टाइम पे मुझे पता रहे कि किधर से कितना सिलाई मारना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोनों ही फ्रंट एंड बैक दोनों ही रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैंने टोटल 10.5 इंच रखी है। ऊपर से मैंने 4 इंच स्ट्रैप का एक्स्ट्रा लिया था और टोटल 10.5 इंच पे मैंने सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है। और इसकी बीच की गैप मैंने 3.5 इंच पे रखी थी और 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं जो सिलाई करने के बाद शेप में आ जाएंगी। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसान है। अगर आप 1-2 बार कर लेते हो तो आपकी हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। कट करते टाइम आपको बिल्कुल भी मेज़रमेंट का टेंशन नहीं रहता है, आप आसानी से कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक पार्ट पे मैं कुछ नहीं करने वाली, बस सिंपल तरीके से मैंने 4 इंच का गैप रखा है। और जैसे ब्लाउज़ में चुन्नट की निशान लगाते हैं वैसे ही मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद ये देख सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों ही मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद साड़ी के फैब्रिक पे रखा है मैंने इसकी कटिंग की है और फिर मैं इसकी जो है कच्ची सिलाई कर लूँगी। आप हाथ से कर लो, मैं मशीन से करी थी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे, या फिर फेविकॉल वगैरह है तो उस पर रख के आप चिपका सकते हो, बाद में कच्ची सिलाई कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो मैंने कच्ची सिलाई की है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकले थे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ और बीच में मेरा लाइट कट गया था। फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं करने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टिचिंग करके आपको बताती हूँ। और जब भी मैं प्रिंसेस कट की पैटर्न जोड़ती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप इसे जोड़ें नीचे से जोड़ें और आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप खींचोगे तो फिर वो फ्रंट साइड से वो बिल्कुल खींचा खींचा सा दिखेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो। तो जैसे जैसे आप सिलाई करोगे वो राउंड होते जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको बस राउंड करते हुए जाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा पैटर्न भी जोड़ लूँगी। और बैक पार्ट पे जो मैंने चुन्नट का निशान लगाया हुआ था उसको भी हम सिंपली स्टिच कर लेंगे जैसे ब्लाउज़ में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों ही रेडी कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हो आप। और फिर यहाँ पे मैं साड़ी को जो टोटल जितनी साड़ी बची हुई थी एक्स्ट्रा में सारे को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं लेंथ निकाल रही हूँ अपना, मुझे जितनी लेंथ चाहिए उतनी। तो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लो, या फिर अगर आपकी पूरी आ रही है तो आप पूरे ही रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी निशान लगा के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहे थे मैंने उसे कट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच मैंने बराबर करके यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, क्योंकि मैं 2 लेयर्स में जो मेरे जो फ्रिल है वो 2 लेयर्स में है। तो मैंने बराबर करके निशान लगा लिए हैं और छोटे छोटे प्लेट्स डाल के मैंने यहाँ पे फ्रिल रेडी कर लिया है।
आप या तो कच्चा सिलाई कर सकते हो हाथ से और धागा खींच खींच के भी फ्रिल रेडी कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो प्लेट्स होते हैं वो डाल के रेडी कर लो। मैंने एकदम हाथ से प्रेस कर कर के यहाँ पे फ्रिल बनाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से रेडी हो जाता है फ्रिल। तो ऐसे ही मैं सारे फ्रिल्स रेडी कर लूँगी। और ये देख सकते हो, ये जो अपर पार्ट पे लगेगा वो ये पार्ट है, और उसके नीचे जो लगेगा वो ये वाला पार्ट है, ये दूसरा। ठीक है, तो ऐसे ही देख लो आप कितने प्यारा सा ये फ्रिल रेडी हो चुका है। और फिर मैं दोनों ही जो लेयर्स हैं उसको स्टिच कर लूँगी। तो जो अपर वाला लेयर्स है उसके निचले हिस्से को लोअर वाले जो ऊपर का हिस्सा है जो फ्रिल वाला साइड है उसको सिलना है। ठीक है, आप जब स्टिच करोगे उस टाइम पे आप देख लेना, उस तरीके से आप वहाँ पे सिलाई कर लेना दोनों ही लेयर्स के। और मेरा दोनों ही लेयर्स फ्रंट एंड बैक का दोनों ही रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब लोअर पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे पेटीकोट की कटिंग करते हैं सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स में मैंने इसको नहीं 4 लेयर्स में मैंने इसको फोल्ड किया है। और जो अपर पार्ट के जो चौड़ाई थी उसका मैंने मेज़रमेंट लेके यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं इसके। ठीक है, और सिंपली मैंने इसे जोड़ लिया है जैसे पेटीकोट के सारे कलियाँ जोड़ते हैं वैसे ही। और ये जो मैंने फ्रिल्स रेडी किए थे ये देख सकते हो, इसको मैंने सिल लिया, स्टिच कर लिया है दोनों को। और लोअर एंड अपर जो पार्ट है दोनों को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों ही पार्ट को रेडी कर रही हूँ और मैं साथ में फ्रंट एंड बैक दोनों के ही पार्ट को मैं स्टिच कर रही हूँ एक ही साथ साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं नेक की जो पट्टी है वो रेडी कर रही हूँ। अगर आप पेस्टिंग पेपर पे नेक रेडी कर रहे हैं तो आप पेस्टिंग पेपर पे कट करें और डायरेक्ट कपड़े पे रख के प्रेस करके चारों तरफ से स्टिच कर लें। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट मैं पेस्टिंग पेपर पे नहीं कट करूँगी, तो मैंने डायरेक्ट कपड़े पे कट कर लिया है। ठीक है, और मैं इसी पे नेक की पट्टी रेडी करने वाली हूँ अपना। तो ऐसे ही फ्रंट एंड बैक दोनों के ही मैं नेक पट्टी रेडी कर लूँगी, कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैं जो स्ट्रैप है उसकी भी कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं स्ट्रैप की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं 1 इंच का स्ट्रैप रख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाए क्योंकि मेन फैब्रिक पे रख के मैं इसकी जो है सिलाई करूँगी तो वो नॉर्मली 1 इंच के बन जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हाफ इंच जो है स्टिच हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है नेक की पट्टी रेडी कर ली है। और यहाँ पे मैंने साड़ी वाले फैब्रिक पे भी उस पर रख के स्टिच करके पलट लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अब नेक की पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने सीधे साइड से रखा है नेक की पट्टी को, और ये देख सकते हो मैंने जो नेक की पट्टी ये शोल्डर की पट्टी मैंने रेडी की थी स्ट्रैप, उसको मैंने बीच में रख दिया है। उसके बाद मैं नेक के साइड से भी सिलाई कर रही हूँ, मतलब आपको रख लेना है और शोल्डर पे जब आपको स्ट्रैप जोड़ना है तो आपको अंदर से बीच में एकदम स्ट्रैप लगा के सिलाई कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही मैं बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों के ही स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इसमें तो मैंने आसानी से लगा लिए हैं। जैसे ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट पे जब आप जोड़ोगे तो आपको इसमें जो बैक पार्ट में जो लगे हैं ना उसी के स्ट्रैप को लेके उसमें लगा लेना है। ठीक है, और फिर मैंने बीच बीच पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं ताकि जब मैं इसे पलटूँ तो वो अच्छे से आसानी से पलट जाए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो क्योंकि ये राउंड है तो वो अच्छे से पलटेंगे नहीं, पलटने के बाद ना वो खींचा खींचा सा लगेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो मैंने रेडी कर लिया, दोनों ही पार्ट पे मैंने इसे जो है लगा लिया है। और मैंने स्ट्रैप की जो लंबाई है वो टोटल 9 इंच रखा था, जिसमें से हाफ इंच एक साइड से दब गया और हाफ इंच एक साइड से दब गया, तो टोटल 8 इंच का स्ट्रैप रह गया था। नॉर्मली हम 6 इंच की लंबाई पहनते हैं गले का, तो वो टोटल 6 इंच का बन गया था क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा नेक में कटिंग के टाइम मैंने छोड़ा था। उसके बाद मैंने साइड से इसकी फ़िटिंग लगाई है। और जब आपका जो अंदर का जो कली वाला पार्ट होता है अस्तर का वो कम है तो पहले आप साड़ी जो है मेरा
तो वो मैंने पहले स्टिच कर लिया। उसके बाद मैं अस्तर दोबारा सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं अस्तर को स्टिच करूंगी। ठीक है, अगर आपका अस्तर वाला फैब्रिक कम हो तो, अगर बराबर है तो आप एक ही साथ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एकदम पतले पतले से मतलब घुमा घुमा के मैंने इसको, जैसे पीको करते हैं ना वैसे ही एकदम उंगली पे मैंने पतला करके यहाँ पे सिलाई कर लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा ये दिख रहा है। ठीक है, और ये एक पुरानी साड़ी से, कोई नहीं कह सकता कि ये साड़ी से इतना प्यारा ड्रेस रेडी हो चुका है। ठीक है, इसकी फिनिशिंग देखो, बैक की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आई हुई है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।